प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं और वो है कि जो ऑनलाइन टेक एजुकेशन है, इसमें आजकल कंट्रोवर्सी ज्यादा हो रही है। सभी लोग कह रहे हैं मैं बढ़िया, उससे मत पढ़ो, इससे मत पढ़ो। भाई मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप खुद समझदार हैं, आप जानते भी हैं कि हम किसके विषय में बात करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुने और इसमें कंट्रोवर्सी का कोई भी विषय नहीं है। मेन चीज ये है, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप पहचाने कैसे कि भाई रियल टीचर कौन से हैं। सभी लोग पढ़ा रहे हैं, जिसको आता है वो भी पढ़ा रहा है, जिसको नहीं आता वही पढ़ा रहा है, और जिसको बहुत कुछ आता है हो सकता है वो ऑनलाइन एजुकेशन ना देता हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ना पढ़ाता हो। मेन बात कहां पे है? मेन बात यह है कि जो रियल टीचर्स हैं, जो अच्छे से पढ़ाते हैं, पहली चीज यह है कि वो नौटंकी नहीं करेंगे। जो नौटंकी होते हैं वो रियल टीचर्स हो ही नहीं सकते। अब देखिए, ऑनलाइन जैसे एजुकेशन सिस्टम है, तो ऑनलाइन में एक मैडम पढ़ा रही है, वो पढ़ाती रहेंगी और साथ में जो कमेंट आएगा, अब कमेंट लिखने वाला तो कुछ भी लिख सकता है, तो साथ में कमेंट आ गया कि मैम आपके गाल पे जो तिल है बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैम पढ़ाना छोड़ के पहले तिल के बारे में डिस्कस करेगी, बोलेगी थैंक यू, बोलेगी निकम्मो मेरे गाल के तिल को मत देखो, पढ़ाई ध्यान से करो, ये करो वो करो। अरे भाई, आप जान के इस प्रकार का विषय या इस प्रकार की बातों को हाईलाइट करते हैं, समझ रहे हो कि क्या बना रहे? बच्चों में इंटरेस्ट बना रहे। बच्चों में इंटरेस्ट ऐसे नहीं बनता। यू आर जस्ट वेस्टिंग द प्रीशियस टाइम ऑफ द स्टूडेंट्स। आप बच्चों का जो प्रीशियस टाइम है, जो कीमती समय है, उसको आप क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं। एक चीज बिल्कुल ध्यान से जान लीजिए, यदि आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन जो पढ़ाने वाला टीचर होगा बिल्कुल सीरियस कंटेंट देगा, बढ़िया कंटेंट देगा, और बार बार ये नहीं करेगा सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब ना करो तो मैं मर जाऊंगा, मैं कुट जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और हर अगले दिन ये वीडियो लेके आएगा कि मैं यूट्यूब चैनल छोड़ रहा हूं, कि कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, कि कोई सब मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं होता। जो रियल टीचर्स होते हैं, रियल टीचर्स केवल एक चीज जानते हैं कि बेस्ट कंटेंट। आप कभी भी देखेंगे जो रियल टीचर होंगे, दे विल प्रोवाइड द बेस्ट कंटेंट, ठीक है ना, और उसी से आपको पढ़ाएंगे, आई बात समझ में, और एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई अगर मैंने कोई चैप्टर स्टार्ट किया तो आज कुछ और पढ़ा दिया, कल कुछ और पढ़ा दूंगा, उसके बाद उसको बंद कर दिया, फिर अब उसका पेड कोर्स बेचूंगा। ऐसा नहीं होता। रियल टीचर्स बिल्कुल एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाएंगे। हो सकता है कि स्लो चले उनकी प्रोसेसिंग, बट बच्चों के साथ कभी धोखाधड़ी नहीं करेंगे। दूसरी चीज यह है कि आजकल आप देख रहे हैं कि भाई सभी लोग एक दूसरे को सप्रेस करने में लगे हुए हैं। कोई कहता है कि उसने मेरे टीचर्स खरीद लिए, कोई कहता है कि वो खराब है, मैं बढ़िया पढ़ाता हूं। तो भाई एक सिंपल सी बात बताता हूं, जो टेक एजुटेक कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, ये वो उनका एक सिंपल सा ग्राफ ये है, देखिए, दे स्टार्ट फ्रॉम जीरो, नीचे से ऊपर आएंगे, पीक पॉइंट पे पहुंचेंगे, उनका डिक्लिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप चीजों को समझें। जब वो शॉर्ट होते हैं, जब यहां से स्टार्ट करते हैं, तो वो अकेले होते हैं। क्या होते हैं? अकेले होते हैं। तो यहां तक उनकी कमांड क्या रहती है? बढ़िया रहती है। फिर वो पीक पे भी जाते हैं, क्योंकि फिर वो पीआर वगैरह करते हैं, मार्केट में खूब अपने शोशेबाजी करते हैं, हम बढ़िया हैं, हमारे से बढ़िया कोई नहीं होगा, सिलेक्शन होगा तो यहीं पे होगा। बाकी भाई सिलेक्शन पूरे भारत में तुम ही दे रहे हो, आई बात समझे। इसके बाद क्या हो जाता है? ये वाइड रेंज में चले जाते हैं और इनका जो कंट्रोल होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है। एक चीज। दूसरी चीज, इनके पास मान लीजिए बढ़िया टीचर्स थे जब तक ये हाइट पे गया, उसके बाद वो बढ़िया टीचर्स भी वहां पे जो बहुत ही बढ़िया टीचर्स है, उनके पास भी तो खोपड़ी है, उनको दूसरा भी तो यहां बैठ के लालच दे रहा है कि आजा तू मेरे पास आ जा, मैं तेरे को और अच्छी सैलरी दूंगा। उनको अच्छी सैलरी मिलती भी है। सभी लोग कहते हैं कि भाई मेरा पढ़ाना इंटरेस्ट है, पढ़ाना पैशन है। और भाई पढ़ाना पैशन है तो इसी के साथ पढ़ाते रहो ना, आई बात समझ में। जहां उनको सैलरी ज्यादा मिलेगी वो जाएंगे, चाहे आप उनको कंपनी का सीईओ बना दो, चाहे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दो, चाहे कुछ भी बना दो आप, ठीक है ना। तो स्टॉप प्लेइंग या ब्लेमिंग
कि भाई ये मेरे टीचर्स इन्होंने खरीद लिया, मेरे टीचर्स को इन्होंने पोच कर लिया, ये कुछ नहीं होता। होता क्या है कि जो बेस्ट है उसको सभी लोग बुलाएंगे और पिछले वाले को वो छोड़ के जाएगा। और ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जैसे एक आदमी है, अगर एक आदमी है उसने अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया, एक आदमी ने पहली बीवी को छोड़ दिया, पहली बीवी को भी कभी प्यार करता होगा, जाहिर सी बात है करता होगा। दूसरी बढ़िया मिली, उसने पहली को दूसरी के चक्कर में ही छोड़ा था, पहली को दूसरी के तीसरी और बढ़िया मिलेगी, इससे भी बढ़िया मिलेगी तो इस दूसरी वाली को भी छोड़ देगा। अब किसके साथ होगा? तीसरी के साथ होगा। तो यही, मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूं, मैं किसी को पर्सनल टारगेट नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट टेलिंग द माइंड सेट ऑफ जो बिजनेस माइंडेड टीचर्स होते हैं, उनके माइंडसेट बता रहा हूं। वो क्या करेंगे, बेस्ट की तलाश में आपको छोड़ते रहेंगे और आप फिर उनको ब्लेम करते रहेंगे, इन्होंने मेरे को छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं है, दे हैव टैलेंट, वो जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास ये है, जब जैसे आपने कहीं से पोच करके लाया, किसी से बीच में कोर्स उसका छुड़वा के ले आए, जब आपके पास है तो उसको आप ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं जैसे कि भाई मतलब कोई हीरो आ गया। और फिर क्या होता है, वो आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ाएगा, कुछ समय तक पढ़ाएगा, उसके बाद फिर उसको थर्ड पार्टी भी फिर से कॉल करेगी, भाई अब हमारे पास आ जाओ, तो वो आपको भी छोड़ेगा। तो इतना इतराने की भी जरूरत नहीं होती है कि हमारे पास बेस्ट टीम है, ये है वो है, कुछ भी नहीं। आप देखें कि आप चीजों को मेंटेन कैसे रख सकते हैं। आज आप फेमस हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भाई हमेशा आपकी ये जागीरी और ये चलती रहेगी। डिक्लाइन टाइम आएगा, शॉर्ट आएगा। प्लेटफॉर्म पे थे और फिर बाद में आप विश्वास नहीं करेंगे कि पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, भाई ये तो पीछे ही पड़ गए हैं, ये तो घर तक आ जाते हैं, घर तक काउंसिल करते हैं। सिंपल सी बात है, जो बेस्ट होता है वो घर तक नहीं जाता, आपको उसके पास तक जाना पड़ेगा। आप उसके पास जाएंगे कि आप उसके पास जाएंगे कि भाई हम भी पढ़ना चाहते हैं आपसे। मेरी बात समझ रहे हैं आप। और दूसरे प्यारे बच्चों, आप लोग अभी अनभोल हैं, अभी आपको चीजों के बारे में नहीं मालूम, आप चीजों के बारे में समझिए। सबसे बढ़िया जो होती है ऑफलाइन जो क्लासेस होती हैं वो आप चल रही हैं, बट आपकी रीच नहीं है, यू कैन नॉट रीच टू दैट सिटी। तो बेस्ट जो है उससे पढ़िए। ऑनलाइन एजुकेशन में क्या होता है, चेहरा किसी और का दिखाएंगे, अंदर जो कोर्स होगा पढ़वाएंगे किसी और से। तो कहने का मतलब ये है, चाहे कितनी भी मोटिवेशन हो जाए, कुछ भी मोटिवेशन हो जाए, कुछ भी आपको दिखा दे, क्योंकि बाजार में जो दिखता है वो बिकता है, ये रियल है। लेकिन बाजार में जो दिखता है वो बिकता है, हो सकता है वो नकली भी हो, और नकली ही होता है। जो जितना ज्यादा दिखावा करता है वो नकली ही होता है। आप इस चीज को मान के चलिए और ये परम सत्य है। जो असली होगा, ब्रांडेड होगा, वो ज्यादा दिखावा नहीं करेगा, अपना काम करता रहेगा और समय आने पर लोगों को मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई ये असली थे और इनसे ही हमें पढ़ना था। तो कहने का मतलब आप 2-3 चीजों पे कभी मत जाइए कि भाई इनके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, इनके फैन फॉलोइंग कितनी है, कुछ नहीं है, ठीक है। जो रियल टीचर्स होते हैं आप उनका कंटेंट देखिए, चीजों को पढ़िए और चीजों को समझिए। और सबसे पहली बात, जो नौटंकी दिखाता हो, जो हर समय थोड़ा सा पढ़ाएगा उसके बाद आपने पेड कोर्सेज के बारे में बताने लग जाएगा कि हम इतना सस्ता कर रहे हैं, इतना सस्ता कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। और जो लोग कहते हैं ना कि भाई आप सबसे सस्ता कोर्स है, तो सबसे सस्ता कोर्स है तो ये नहीं है कि सबसे बेस्ट हो सकता है सबसे बेकार भी हो, क्योंकि उस कोर्स को बनाने के लिए जो टीचर्स आएंगे, जो लोग उस कंटेंट पे काम करेंगे, भाई उनको पैसा तो चाहिए और बिना पैसे के कुछ होता नहीं है। तो ये है कुछ एजुटेक कंपनीज की रियलिटी। आप इसको समझ लीजिए, आप इसको जान लीजिए, तभी आपके मतलब आप एजुकेशन करना चाहते हैं, तभी आप मतलब अपनी जो पढ़ाई है कंटिन्यू रख सकते हैं, बेहतर तरीके से रख सकते हैं। नहीं तो बाद में फिर आप गाली देते रहेंगे कि मुझे ठग लिया, मुझे ठग लिया, इस टीचर का नाम लेके इससे पढ़वा दिया, ऐसा कंटेंट दे दिया। कुछ नहीं है, सबसे बेस्ट होता है ऑफलाइन। यदि आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो उस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे जाइए, सीखिए, समझिए और प्रीवियस ईयर्स के पेपर रिवीजन करते रहिए। तो प्यारे बच्चों, नौटंकी पे मत जाइए, अपना दिमाग लगाइए कि बेस्ट कौन सा है। और सबसे बेस्ट हैं आपके स्कूल के टीचर्स, आपके ऑफलाइन के जो टीचर्स हैं, जो लग के आपके साथ मेहनत करते हैं, उस पे मेहनत कीजिए। ऑनलाइन में कुछ नहीं होता यार। ऑनलाइन में मान लीजिए कुछ भी है, लिखा लिखा है कंटेंट है, इस बुक में जो लिखा लिखा है कंटेंट है, मैंने उसको तैयार किया, रटा, उसको आपके सामने प्रेजेंट कर दिया द बेस्ट वे में, आपको लगेगा सबसे बढ़िया यही पढ़ा रहे।
ऑनलाइन में नॉलेज कुछ नहीं होता। दिस इज ओनली वन वे कम्युनिकेशन। केवल एक तरीके से एक बंदा पढ़ाता है और आप हाँ जी मानते जाते हैं, और बाकी सारे तो नटंकी है। सब्सक्राइब करो, ठोको सब्सक्राइब, महाकाल की कसम, महाकाल की कसम, मैं इतने घंटे से पढ़ा रहा हूं, उतने घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं सबसे बेस्ट हूं, ये मेरे सामने कोई टीचर नहीं टिकेगा। ऐसा जो करते हैं वो केवल नौटंकी करते हैं, केवल आपका समय बर्बाद करते हैं। और जो तिल वाली जो मैडम होती है, और जो मैडम बहुत मतलब सुंदर दिखती है, ऐसे मैडमों के चक्कर में मत फंसना। वो केवल और केवल आपका ध्यान भटकाने, केवल और केवल मतलब सब्सक्राइबर बढ़ाने, वो चार्ट्स बढ़ाने आते हैं। जो हायर करते हैं वो भी देखते हैं, आप कभी भी देखेंगे तो इन्हीं सब चीजों में समय बर्बाद करते रहे बच्चों का। और उनको भी बताया जाता है पढ़ाइयो कम, और अगर किसी ने तेरे पे कमेंट कर दिया तो उसको लेके पूरा खींच दियो। आई बात समझ में? तो थोड़े से समझदार बन जाइए। आप अपने माता पिता के जो बिल्कुल बेशकीमती जो पैसे हैं उनको इन सब चीजों पे मत लगाइए। कमेंट बाजी, सोशल मीडिया और अनावश्यक चीजों पे मत लगाइए। केवल और केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आएगी। और ये कंट्रोवर्सी जो चलती रहती है कि वो वाला बढ़िया, ये वाला खराब, इस तरीके से आप खुद ही डिसाइड कीजिए। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, जो जितना ज्यादा दिखाएगा उतना ज्यादा नकली होगा। और जितने भी बड़े टीचर्स हैं, गुमान करने की कोई जरूरत नहीं है, सबका डिक्लाइन आएगा। क्योंकि सभी लोग कहते हैं हम सबसे कम रेट में सबसे बेस्ट आएंगे। वो छोड़ के जाएगा टीचर, आपको एक दिन जरूर छोड़ के जाएगा। और जब छोड़ के जाएगा तो आप बहुत रोएंगे, बहुत पछताएंगे। तो कहने का मतलब कंसिस्टेंट रहिए, जो है उसी में बेहतर काम कीजिए। ज्यादा दिखावे के चक्कर में पड़ेंगे तो बिल्कुल ही डूब जाएंगे। मैंने बहुतों को डूबते देखा है। और डाउन तो अर्थ रह के काम नहीं करेंगे तो आपका भी नंबर जरूर आएगा। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए। और यदि आपको बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। मैंने किसी को भी बुरा नहीं कहा है, सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोग बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस बेस्ट में ये भी भूल जाते हैं कि पढ़ाई जो है, पढ़ाई केवल ये सर्विस है। केवल हम क्या कहते हैं इसको, हम केवल किसी की सेवा कर रहे होते हैं, ना कि इससे अपना हम क्या बनाएं, बिजनेस बनाएं। जब हम ये सरस्वती माता का मतलब विद्या का मंदिर है, जब हम इसे अपने बिजनेस के रूप में कन्वर्ट करने लग जाते हैं तो हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, वहीं से हमारा पतन स्टार्ट हो जाता है। तो केवल ये पढ़ाई का माध्यम है। यदि आप फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, आप फ्री में करना चाहते हैं तो फ्री में ही दीजिए। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।